ओम द्विदलकमलमध्ये बद्धश्यं विषमुद्रं धृतिश्वमेघात्रं साधकानुग्रार्धं श्रुतिशिरशिवान्तं मोदमार्दण्डमूर्तिं शमितिमिरशोकं श्रीगुरुं भावयामि। हृदयम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थं सिंहासने संसिद्धिविमूर्तिं ध्यायेद्गुरुं चन्द्रशिलाप्रकाशं चित्तपुष्यिकाभीश्वरं ददानम्। ओम सांब सदाशिवाय श्रीनिखिलेश्वर गुरुवे नमः। आवाम स्थापयामि पूजयामि मम जीवनमृदं रोम प्रतिरोम आवाम स्थापयामि नमः। हरि हरि ओम। राइट हैंड अपने हृदय पर रखिए। ओम सांब सदाशिवाय श्रीनिखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम जीवनमृदं रोम प्रतिरोम आवायाम स्थापयामि नमः। हरि हरि ओम। मम पूर्वजन्म कृपाप्ताक्षार्थम ये जन्म कृपाप्ताक्षार्थम सर्वदुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम माम स्थापयामि। ओम शाम सदाशिवाय श्रीनिखिलेश्वर गुरुवे नमः। चैतन्यो भव। सर्वोपचार्थे गन्धच्छत् पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। ओम शाम सदाशिवाय श्रीनिखिलेश्वर गुरुवे नमः। गुरु मंत्र बोले। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। जब भी हम गुरु मंत्र लें तो पूरी खुली आंखों से लें, पलक ना गिरे। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। ये आपका गुरु मंत्र है, इसे प्राण मंत्र कहा जाता है। ध्यान रखना, 100 मंत्र जपने के बजाय एक मंत्र गुरु मंत्र मंत्र राज कहा जाता है। तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कैसी भी हालत में रहते बिना माला के मन में मंत्र कर सकते, किसी भी हाल में रहते कर सकते। उसके लिए नहाना धोना ETC कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु मंत्र। लेकिन जब एक माला जप करेंगे तब फिर आपको चादर ओढ़ना है, धोती पहनना है, पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करना है। और ये जो पुस्तक है साधना विधान रहस्यम 35 पेज पर जाएंगे तो क्षेपक विधि है, छोटा सा 5 मिनट की पूजा करने की विधि लिखी गई है 35 नंबर पेज पर। आप उसकी पूजा कर लेंगे और फिर एक माला गुरु मंत्र की, सिर्फ एक माला गुरु मंत्र की, एक ही मंत्र करना है। मैंने लोगों को 10-10 मालाएं 100-100 मालाएं करते हुए देखा है। एक माला गुरु मंत्र कर लीजिए, अगर ज्यादा प्यार आए तो 3 माला कर लीजिए, और ज्यादा प्यार आए तो 5 माला कर लीजिए। और नहीं, एक माला किसी भी कीमत पे करना है। हमारा आदेश सिर्फ इतना है कि आप एक माला मंत्र जब रोज अवश्य करें, नित्य करें। 24 घंटे में कब करें? 24 घंटे में सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में 10 मिनट 15 मिनट। नहीं सुबह समय मिलता है तो आप दोपहर में 11:30 से 12:30 के बीच कर सकते हैं, और समय नहीं मिलता है तो शाम को 6 से 7 के बीच में या 5:30 से 6:30 के बीच में। ये 15 मिनट का प्रयोग है। 24 घंटे में एक बार केवल, जब आपको अब तीनों समय नहीं मिला तो जब आपको समय मिले तो एक बार जरूर कर लीजिए। कोई अवरोध नहीं है और कोई भी प्रतिबंध नहीं है, और ना ही कोई पाप लगने वाला है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, पाप नहीं आता, यहाँ पूर्ण आता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखें। अब आप पूर्ण आत्मा हैं और कोई पाप आप मंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, देवता नाराज हो जाएंगे। आपका गुरु ऐसा देवता है कभी आपसे नाराज नहीं होता है। जिस दिन मंत्र जप ना हो पाए उस दिन आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए रोटियां बनाते हुए सब मन में मंत्र करिए। कोई लड़ाई झगड़ा मंत्र के लिए मत करना घर में। क्या पत्नी बैठ के माला कर रही, अच्छा कौन गुरु मिला तुम्हें, अब तुम दिन भर माला ही करती हो, तो ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। भाई पति का काम पहले कर दो, उसके बाद जब पति अपने काम पे निकल जाए तो आप पत्नी के रूप में अपना खाली हो जाए तो आप साधना कर लो। कोई युद्ध मंत्र जब साधना से नहीं होनी चाहिए। हमारी दीक्षा का अर्थ होता है परिवार में प्रेम, बस। ठीक, तो ये गुरु मंत्र हो गया। इसको कैसे जप करेंगे? उपांश जप करेंगे। उपांश जप होता है फुसफुसाहट के साथ करेंगे। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय
पद्मपराकमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराकमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराकमलेभ्यो नमः। ऐसा मंत्र करने का, इसको थोड़ा गति भी दे सकते हैं, पर पूरा अच्छा प्रतीत होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराकमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराकमलेभ्यो नमः। अब भाई ऐसा है, ऐसे खांसते रहेंगे तो कौन मंत्र सुनेगा? तो शांति जितनी होगी उतना मंत्र होगा, तो ये फुसफुसाएंगे तो आप सुन पाएंगे। ठीक है, उपांश जब से आपके हर कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना है? माला को गले में पहन लेना है। माला को गले में पहनने के बाद तर्जनी अंगूठा मिलाना है और सीधे आप अपने घुटने पे दोनों हाथों को रख देना है और आंखें बंद करके नाद ब्रह्म करना है। नाद होता है आहत बजना, तो नाद ब्रह्म भौर की तरह, जैसे भौरा गुंजरित करता है वैसे नाक के मुंह से ओम की ध्वनि करना है। अब माला जब करने के बाद माला को गले में पहन लेंगे और नाद ब्रह्म सिद्धि साधना 11 बार तक ओम का नाद करेंगे। देख लें कैसे करें, हम देखिए आप मुझे पहले, फिर आंखें बंद कीजिए। ये नाद है, केवल 11 बार करना है मात। तो आंखें बंद करिए, नाभि पर ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए, नाभि पर ध्यान कीजिए और मेरे साथ नाद कीजिए।
अब आप शांत बैठे रहेंगे, आंखें बंद रखें, नाभि पर ध्यान बनाए रखें और शांत बैठे रहें। नाद ब्रह्म सिद्धि साधना के बाद 11 बार ओम नाक ध्वनि नाक से नाद करने के बाद आप शांत नाभि पर ध्यान बनाए रखे बैठे रहेंगे और आपके भीतर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर आपको ध्यान देना है। आपके भीतर जाती हुई श्वास में शो की आवाज आती है और आपकी बाहर जाती हुई श्वास में हम की आवाज आती है। इसको कहते हैं सोहम मंत्र सिद्धि दीक्षा। सोहम मंत्र सिद्धि दीक्षा के बल पर उस अखंड तत्व की प्राप्ति होती है, अखंडानंद की प्राप्ति होती है। उस अखंड परमेश्वर की प्राप्ति जीवन का परम आनंद प्राप्त होता है। अब हम शांत हो जाएंगे और आपको कुछ समय तक आंखें बंद करके अपने आती जाती श्वासों को ध्यान में रखते हुए भीतर जाती हुई श्वास में सो की ध्वनि कर सुनेंगे और बाहर जाती हुई श्वास में हम की ध्वनि सुनेंगे। ध्यान रहे कि कोई खांसेगा नहीं और शांति से आप अपने श्वासों पर ध्यान देंगे, भीतर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। हरि हरि अब आप आंखें खोल सकते हैं। तो बस एक माला गुरु मंत्र, 11 बार नाद ब्रह्म और कुछ पल के लिए जितने समय तक आपको आनंद आए बैठने में, चुपचाप शांत अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। शो ये तो मैंने पढ़ दिया, शो हम, लेकिन ये आपका श्वास जब कर रहा है, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है। आप अपने श्वासों के साथ हो जाइए। एक दिन आपको सोहम मंत्र सुनाई देगा जो 24 घंटे चल रहा है, स्वयं परमात्मा कर रहा है। फिर आप अपने अंदर एक दिन चले जाएंगे, जहाँ जाना है आप अंदर सब देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा आपके अंतस में आत्म ज्योति दीप जलेगा, टिमटिमाता हुआ तारा दिखेगा, प्रकाश का वो कण दिखेगा, वही विशाल होता चला जाएगा। ब्रह्म प्रिया नम्रता का मल्ली इन सब से गुजर चुकी है, आप सब भी गुजरिए और सब पाइए और इसी जन्म को सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम कृत्या महासिद्धि दीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। हाथ जोड़िए। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृत्या नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम महामाये महाशक्ति कृत्या आगच्छ आगच्छ। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। सर्वरोग शोकनाशार्थं महादेवी कृत्या आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। सर्वदोष भूत प्रेत पिशाच सर्वतंत्र बाधा विनाशिन्यै ओम महादेवी महाशक्ति कृत्या आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम लीं क्लीं कृत्या आगच्छ आगच्छ। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। मम सर्वशत्रुनाशार्थं मम सकलकामना सिद्धये ओम लीं क्लीं कृत्या आगच्छ आगच्छ। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। मम पूर्वजन्मकृत पापतापक्षयार्थं यह जन्मकृत पापतापक्षयार्थं सर्वदुःख दोष दारिद्र्य निवारणार्थं सर्वभूतबाधा प्रेतबाधा पिशाचबाधा सर्वग्रहबाधा गृहदोषबाधा सर्वपितृदोषबाधा निवारणार्थं आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम लीं क्लीं कृत्या आगच्छ आगच्छ। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। मम सर्वशत्रुनाशिन्यै ओम लीं क्लीं कृत्या महाशक्ति महादेवी आगच्छ आगच्छ। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। मम सर्वकामनापूर्तये निमित्ते ओम लीं क्लीं कृत्या आगच्छ आगच्छ। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। प्राणायि प्राणः चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव। ओम सर्वोपचार्थे गन्धच्छत् पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। अब आपको एक गुटिका मिली होगी, अपने हाथ में लीजिए। गुटिका को आप अपने हाथ में लेके इस तरह से मंत्र बोलिए। ओम क्लीम हुम ओम क्लीम क्षमा करें ओम ह्लीम क्लीम हुम फट फट। इस मंत्र से आप इस गुटिका को घर्षण करेंगे और मंत्र को उच्चारण करेंगे और पावर के साथ करेंगे। पावर मतलब गंभीर मुद्रा में, पौरुष की मुद्रा में। पौरुष कैसे मंत्र करता है? ओम लीम क्लीम हुम फट फट। 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 ओम लीम क्लीम हुम फट
ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट ओम लीम क्लीम हुम फट पूरे जोर से ओम लीम क्लीम हुम फट 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 हरि हरि ओ
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।